वीर तेजाजी महाराज एक अमर लोक देवता की गौरवगाथा। राजस्थान की धरती वीरों की धरती कही जाती है, जहां हर गांव हर कस्बे में किसी न किसी वीर पुरुष की गौरवगाथा रची गई है। ऐसे ही एक अमर लोक देवता हैं तेजाजी महाराज, जिनकी वीरता, नारी सम्मान के लिए संघर्ष और लोगों के कष्ट हरने की भावना ने उन्हें देवत्व प्रदान किया। तेजाजी को विशेष रूप से सर्पदंश से मुक्ति दिलाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में उनके लाखों अनुयायी हैं। यह लोकगाथा केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि एक धर्म, साहस, कर्तव्य और समर्पण की प्रेरणादायक कथा है। जन्म और बाल्यकाल। तेजाजी का जन्म खड़नाल गांव, वर्तमान नागौर जिला, राजस्थान में विक्रम संवत 1130 1073 ई में हुआ था। उनके पिता का नाम था तहड़जी और माता का नाम था राजमती देवी। वे धौलिया जाट वंश से संबंधित थे। तेजाजी का पूरा नाम था वीर तेजा। बाल्यकाल से ही तेजाजी में असामान्य गुण दिखाई देते थे। वे साहसी, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और न्यायप्रिय थे। उनका व्यवहार इतना मधुर था कि लोग उन्हें तेजाजी बाबा कहकर सम्मान देते थे। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण थे। बाल विवाह और विवाह का वचन। तेजाजी का बाल विवाह बचपन में ही पन्ना नामक कन्या से तय हो गया था, जो पनेर गांव, आज का अजमेर जिला की निवासी थी। जब वे युवा हुए तो अपनी पत्नी को ससुराल से लाने का समय आया, लेकिन पनेर गांव में किसी पारिवारिक विवाद के कारण उनकी सास ने मना कर दिया और तेजाजी का अपमान भी किया। तेजाजी ने उस अपमान का उत्तर गुस्से से नहीं, बल्कि धैर्य और शौर्य से दिया। उन्होंने वचन लिया कि वे अपनी पत्नी को सम्मान के साथ ससुराल से लाएंगे, लेकिन किसी प्रकार का रक्तपात नहीं करेंगे। डाकुओं से मुठभेड़, नारी सम्मान की रक्षा। तेजाजी जब पनेर की ओर अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ डाकू एक गरीब किसान की बहू को उठा ले जा रहे हैं। तेजाजी उस समय वचनबद्ध थे कि वे किसी से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने नारी का अपमान होते देखा तो वे अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने घोड़ी से उतरकर डाकुओं को चेतावनी दी। डाकुओं ने उनकी चेतावनी की उपेक्षा की और तेजाजी पर हमला कर दिया। फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। अकेले वीर तेजाजी ने सभी डाकुओं को परास्त कर दिया, महिला की रक्षा की और उसे सम्मानपूर्वक उसके घर पहुंचाया। यह घटना तेजाजी की नारी सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता और अद्वितीय वीरता का प्रमाण थी। नाग देवता से वचन। इस युद्ध के दौरान तेजाजी को कई घाव लगे थे और वे थक चुके थे। तभी एक नाग सांप सामने आया और बोला, तूने मेरी पत्नी को युद्ध में घायल कर दिया, अब मैं तुझे डसने आया हूं। तेजाजी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे नागराज, मैंने किसी को जानबूझकर क्षति नहीं पहुंचाई, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो मैं अपने कर्म का फल भुगतने को तैयार हूं। तेजाजी ने वचन दिया, मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर जब लौटूंगा तब तुम्हें अपना मस्तक प्रस्तुत करूंगा, तुम तब मुझे डन सकते हो। नाग ने उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपालन से प्रभावित होकर उन्हें माफ कर दिया, लेकिन तेजाजी ने वचन निभाने की बात दोहराई। पत्नी पन्ना की विदाई। तेजाजी जब पनेर पहुंचे तो उनकी सास ने पहले अपमान किया, लेकिन जब गांव वालों ने तेजाजी की वीरता की बातें बताईं तो सास ने अपनी गलती स्वीकार की। पन्ना जी ने जब तेजाजी के घाव देखे तो उनका हृदय भर आया। पन्ना ने कहा, हे स्वामी, आप घायल हैं, चल नहीं सकते, फिर भी मुझे लेने आए, यह मेरे लिए गर्व की बात है। तेजाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल पतिव्रता धर्म नहीं, मेरा वचन और धर्म दोनों का पालन है। पन्ना ने भी दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने स्वामी के साथ ही वापस जाएगी। वचन की पूर्ति और तेजाजी का बलिदान। वापसी के मार्ग में तेजाजी ने नाग को याद किया और अपने वचन की पूर्ति करने के लिए स्वयं नाग को पुकारा। नाग ने आने से मना किया, लेकिन तेजाजी ने कहा, मेरा वचन अधूरा है, मैं देव नहीं बन सकता जब तक तुम मुझे डंस नहीं लेते। नाग ने कहा, आपका शरीर तो पहले से घायल है, मैं डसूं तो कहां? तेजाजी ने उत्तर दिया, मस्तक पर डंसो ताकि वचन पूर्ण हो सके। नाग ने तेजाजी के मस्तक पर डंक मारा और तेजाजी वहीं शहीद हो गए। लोक देवता के रूप में पूजन। तेजाजी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। नागराज ने उन्हें वरदान दिया, आज से तुम उन सभी लोगों को सर्पदंश से मुक्ति दोगे जो श्रद्धा से तुम्हारा नाम लेंगे। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में लोग सर्पदंश या नाग संबंधी कष्ट में कहते हैं, तेजाजी का नाम ले, नाग कांटे से बचे। तेजाजी को देवता मानकर हर गांव में तेजाजी के थान बने हुए हैं। वहां श्रद्धालु सांप के प्रतीक के रूप में मूर्ति स्थापित करते हैं और दूध चढ़ाते हैं। तेजा दशमी और मेलों की परंपरा। तेजाजी की पुण्यतिथि को तेजा दशमी कहा जाता है, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बड़े मेलों और झांकियों का आयोजन होता है। प्रसिद्ध मेलों में पर्बतीसर मेला, नागौर, सलेदी गांव का मेला, कुचामन सिटी, तेजा मंदिर, अजमेर जिले के पनेर गांव का मेला। लोग तेजाजी को गुड़, दूध और रोटी का भोग लगाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। महिलाएं विशेष रूप से नागदंश से रक्षा के लिए व्रत रखती हैं। तेजाजी की शिक्षाएं। तेजाजी केवल युद्ध कौशल के लिए नहीं, बल्कि सच्चे धर्म और वचन पालन के लिए पूजनीय है। उनकी गाथा से हमें जो संदेश मिलता है, 1. धर्म और वचन से बड़ा कोई कर्म नहीं।
2. नारी सम्मान की रक्षा सर्वोच्च कर्तव्य है। 3. प्रत्येक कष्ट को सहकर भी न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। 4. दया, क्षमा और त्याग एक सच्चे वीर के गुण हैं। 5. मृत्यु से डरना नहीं बल्कि उसे भी धर्म की पूर्ति का माध्यम मानना चाहिए। उपसंहार। वीर तेजाजी महाराज की गाथा न केवल राजस्थान की भूमि का गौरव है बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा योद्धा केवल तलवार नहीं, धर्म और करुणा से भी लड़ाई जीतता है। आज भी जब कोई नागदंश से पीड़ित होता है तो परिवारजन कहते हैं, तेजाजी महाराज की जय हो, नाग देवता से रक्षा हो।